हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। First we will discuss what is spectrum. Spectrum is the group of anything which is arranged in according to their some property. That may be physical property, that may be chemical property. For example, if I have 5 people and I arrange them in increasing order or decreasing order of their height, that is also spectrum. But here we study about that spectrum of EM radiation. जो हमारे EM रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उनके स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मीन्स एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे ऑकर होता है। सपोज वी हैव ए ग्लास बल्ब इन विच वी फिल्ड हाइड्रोजन एटम। ओके, तो हमारे पास एक ग्लास बल्ब है, इसके अंदर हमने कौन से एटम्स को फिल किया है, हाइड्रोजन एटम को। एंड वी पास्ड ए वाइट लाइट from this bulb, and after passing we pass this light through a prism. तो जब लाइट प्रिज्म से पास होगी तो लाइट स्कैटर हो जाएगी। तो हमको 7 कलर दिखने चाहिए थे ना, कहाँ से कहाँ तक, वोयलेट टू रेड तक। बट आप देखेंगे कि यहाँ से कुछ कलर क्या है, मिस हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ जगह आपको कलर नहीं दिखेगा, वहाँ पे आपको ब्लैक लाइन दिखेगी। ठीक है, कुछ कुछ पर्टिकुलर कलर यहाँ से क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसको हम बोलेंगे एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, जब यहाँ से वाइट लाइट में से कुछ कलर रिमूव हो गए हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में एक वर्ड आता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, इफ एक जो स्पेक्ट्रम है या जो वेव है या जो फोटोन है, सिंपल वर्ड में बोले तो जो हमारा फोटोन है उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ है, एक ही वेवलेंथ का फोटोन या तो मिस हुआ है या ओकर हुआ है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये क्या हमारा एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, बट किसके अंदर आता है, ये हमारे लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर आता है। सपोज यहाँ से हमारी येलो लाइट मिस हुई है। ओके, तो उस लाइट का यूज़ क्या हुआ होगा, ये जो एटम्स थे इसने क्या किया होगा, येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया होगा। और इस एब्जॉर्प्शन की वजह से ये जो एटम्स है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाएंगे। ये एटम्स क्या हो जाएंगे, एनर्जाइज हो जाएंगे। वो किस स्टेट में चले जाएंगे, अपने एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट का रिवर्स देखें, इफ हमारे पास कोई एक्साइटेड स्टेट के एटम्स है तो जब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट में आएंगे तो आप देखेंगे कि ये वापस से क्या करेंगे, एनर्जी एमिट करेंगे। और एनर्जी किस फॉर्म में एमिट होगी, फोटोन की टर्म्स में एमिट होगी। जब आप उस वेव को पास करेंगे प्रिज्म से तो आप चेक करेंगे कि जो हमारा यहाँ से कलर मिस हुआ था, यहाँ सेम आपका कलर अकर होगा। जैसे सपोज यहाँ से येलो कलर मिस हो गया था तो आप देखेंगे यहाँ पे वापस से येलो कलर आएगा। ठीक है, तो ये जो मिस हुआ था वो तो कौन सा स्पेक्ट्रम था, हमारा एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जो एक्साइटेड से जो हमारा स्पेक्ट्रम बन रहा है, एक्साइटेड एटम से जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो हमारा कौन सा है, इमिशन स्पेक्ट्रम है। और ये जो हमारा जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है और जो हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम है, ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। सपोज यहाँ हमारे 7 कलर थे, उसमें से सपोज 2 वेवलेंथ हमारी यहाँ से रिमूव हो गई, तो यहाँ पे भी 2 वेवलेंथ अकर होगी इफ हमने इसका ही एक्साइटेड एटम्स को यूज किया। ठीक है, तो इसकी स्टडी की थी बोर ने। ठीक है, इसकी स्टडी किसने की थी, हमारे बोर ने। तो बोर ने इसके स्पेक्ट्रम की स्टडी करके अपनी कुछ एटॉमिक थ्योरी दी थी, क्योंकि हमारी जो लास्ट थ्योरी थी रदरफोर्ड थ्योरी, उसमें कुछ ड्रॉबैक थे। उसकी वजह से अब हमको कौन सी थ्योरी पढ़नी है, बोर्स की थ्योरी पढ़नी है। और बोर्स ने जो भी थ्योरी दी अपनी, वो हमेशा किस टाइप के एलिमेंट्स के लिए दी थी, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट्स के लिए दी थी, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए दी थी। हाइड्रोजन लाइक
एटम से हमारा मतलब क्या है, जिसमें ओनली इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए आपका, 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन हो गया, Li+ हो गया, सॉरी हाइड्रोजन हीलियम प्लस ना, हीलियम के अंदर हमारे 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस में से 1 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम 2+, ये सब क्या है, हाइड्रोजन लाइक एलिमेंट है, इनके ऊपर हमारी बोर्स थ्योरी क्या होगी, अप्लीकेबल होगी। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बोर थ्योरी है क्या एक्चुअली। सो नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस अबाउट द बोर थ्योरी। इन बोर थ्योरी और फर्स्ट पोस्टुलेट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड रेडियस पाथ। जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो न्यूक्लियस के अराउंड में एक फिक्स रेडियस पाथ में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, इन विच हिज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। तो ये क्या है, हमारा कांस्टेंट एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, और इस एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं ऑर्बिट। बोर्ड ने इस एनर्जी लेवल का नेम क्या दिया, ऑर्बिट। ओके, सपोज ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, इसके बाद भी नेक्स्ट ऑर्बिट हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉन जब तक सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा उसकी एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड एनर्जी सेल नोन एज ऑर्बिट। ओके, सेकेंड क्या है, इफ इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेशनरी एनर्जी से हाई स्टेशनरी एनर्जी लेवल में मूव करेगा, या आप सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, या लोअर सेल से हायर सेल में जब मूव करेगा, ठीक है। लो एनर्जी से कहाँ जाएगा, जब हाई एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। और कितनी एनर्जी एमिट करेगा, जितनी एनर्जी का यहाँ डिफरेंस होगा। सपोज इस ऑर्बिट की एनर्जी हमारी E1 है और इस ऑर्बिट की एनर्जी E2 है। ओके, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। ये आपकी एनर्जी का गैप है। इफ हाई से लो जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी एमिट करेगा, और एमिट किस टर्म्स में होगी, इन टर्म्स ऑफ फोटोन। और इफ लो से हाई जाएगा, ठीक है, लोअर एनर्जी सेल से हाई एनर्जी सेल में जाएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, और एनर्जी किस टर्म्स में एब्जॉर्ब होगी, हमारे फोटोन की टर्म्स में। ओके, तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा E इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, H-nu। तो H-nu इक्वल टू E2 माइनस E1, या न्यू इक्वल टू आप लिख सकते हैं E2/H माइनस E1/H। ठीक है, तो ये भी आपका एक फॉर्मूले की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, बट आपको बस ये याद रखना है कि जब हाई से लो एनर्जी में जाएगा तो एनर्जी क्या होगी, लूज होगी, फोटोन एमिट होगा। और जब लो टू हाई में आएगा, जब लो एनर्जी से हाई एनर्जी में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। थर्ड है कि इलेक्ट्रॉन जब इसमें रिवॉल्व करेगा फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट में, तो उसका जो मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम, इज मल्टीपल ऑफ NH/2π। एंगुलर मोमेंटम का आपका फॉर्मूला होता है MVR। ये किसका मल्टीपल होगा, H/2π का। मीन्स इफ फर्स्ट ऑर्बिट में है तो ये होगा 1H/2π, इफ सेकेंड ऑर्बिट में होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2H/2π, इफ थर्ड ऑर्बिट में होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3H/2π। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, MVR इक्वल टू NH/2π। लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट इन विच हिज एंगुलर मोमेंटम इज मल्टीपल ऑफ H/2π। तो ये जो ऑर्बिट है ये जहां तहां आप ड्रॉ नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा। हो सकता है यहाँ बीच में भी कुछ ऑर्बिट हो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में मूव करेगा जहाँ उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो H/2π का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, इसके अलावा बोर्स ने कुछ कैलकुलेशन की थी, उसको हम देख लेते हैं। बोर ने रेडियस का फॉर्मूला दिया था, रेडियस Rn इक्वल टू 52.9
एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर। ये फॉर्मूला था किसका, रेडियस का। सपोज इफ आपको फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकाली तो n इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। n किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 है, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 है, n 0 नहीं हो सकता है। ओके, और Rn क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या है, 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, जहाँ z क्या है हमारा एटॉमिक नंबर और n क्या है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमारे ऑर्बिट के नंबर को एक टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा है। सेम आप एनर्जी कैलकुलेट की थी बोर्ड ने, ठीक है, आपको ये नहीं ध्यान देना है कैसे आया ये फॉर्मूला, आपको बस बाय हार्ट कर लेना है, ठीक है। एनर्जी इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड बाई एन स्क्वायर, और इसको आप En लिखेंगे। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट क्या थी, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जेड बाई एन स्क्वायर जूल। अब आप ध्यान दीजिए कि जो एनर्जी है वो क्या है, नेगेटिव है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो नेगेटिव क्यों है, नेगेटिव का मीन्स है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंडेड है। इफ़ उसके पास सपोज 5 जूल एनर्जी होती है या 10 जूल एनर्जी होती है, मीन्स क्या है, वो इलेक्ट्रॉन क्या होता, फ्री होता, अपने अकॉर्डिंग वो मूवमेंट कर सकता था। बट यहाँ एनर्जी आपकी क्या है, नेगेटिव है। तो एनर्जी नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, बाउंडेड है। हमको भी पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है, वो एटम को लीव नहीं कर सकता है। इफ़ हम हाँ इतनी एनर्जी दे दे इलेक्ट्रॉन को तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ओके, नेगेटिव एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, बाउंडेड है। तो स्टूडेंट्स हमने बोला जब हायर एनर्जी से लोअर में जाएगा तो वो क्या करेगा, फोटोन एमिट करेगा। तो उस फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी, उसका फॉर्मूला भी बोर्ड ने कैलकुलेट किया था, 1/λ इक्वल टू RH 1/n2 स्क्वायर माइनस 1/n1 स्क्वायर। ओके, वेयर n1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन n2। ओके, n1 की वैल्यू आपको n2 से बड़ी रखनी है। RH क्या आपका रिडबर्ग कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको याद करनी है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। ओके, इस वैल्यू को आपको बाई हार्ट कर लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इफ़ आपको बोला कि आपने थर्ड सेल से फर्स्ट सेल में जंप किया, थर्ड से कहाँ गया है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में गया है, तो आप पहले सोचेंगे कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी में गया, तो एनर्जी क्या हुई होगी, एमिट हुई होगी, फोटोन रिलीज हुआ होगा, ठीक है, फोटोन एमिट हुआ होगा। तो n1 इक्वल टू कितना पुट करेंगे, n1 इक्वल टू आप 3 पुट करेंगे और n2 इक्वल टू 1 पुट करेंगे। ओके, n1 इक्वल टू 3 पुट करेंगे और n2 इक्वल टू 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमने बताया कि n1 की वैल्यू हमेशा n2 से क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट इमिशन स्पेक्ट्रम। तो हमने पढ़ा है इमिशन कब होता है, जब हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी सेल से लो एनर्जी सेल में आता है। सपोज लोअर एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ n इक्वल टू 1, ये हमारा सेकेंड एनर्जी लेवल n इक्वल टू 2, ये हमारा थर्ड एनर्जी लेवल n इक्वल टू 3, ये हमारा सपोज फोर्थ एनर्जी लेवल n इक्वल टू 4, ये हमारा फिफ्थ एनर्जी लेवल n इक्वल टू 5, और ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक हमारे एनर्जी लेवल है। ये क्या है हमारा, ये स्ट्रेट लाइन क्यों रिप्रेजेंट की हमने, क्योंकि ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे एनर्जी लेवल को। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि सर आपका ऑर्बिट तो सर्कुलर था और आपने यहाँ स्ट्रेट लाइन क्यों बनाई, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है उन सब की एनर्जी क्या है, सेम है। इस पाथ में जब जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। हमने यहाँ एनर्जी लेवल को बताया, ठीक है, किसको बताया, एनर्जी लेवल को बताया। तो ये हमारे क्या है, एनर्जी लेवल है। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर सेल से फर्स्ट सेल में आता है, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर सेल से फर्स्ट सेल में आएगा तो जो स्पेक्ट्रम इमिट होगा उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। फर्स्ट में आने का मतलब सेकंड से 1 आएगा, थर्ड से 1 आ सकता है, फोर्थ से 1 आ सकता है,
5th से आ सकता है, 6 से आ सकता है, इनफाइनाइट से आ सकता है। ठीक है, कहीं से भी कहाँ है, 1 में है। तो इस स्पेक्ट्रम का नाम क्या है, लाइमन। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, वो इस फर्स्ट ऑर्बिट को लाइमन सपोज कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से फर्स्ट सेल में आएगा तो जो आपका स्पेक्ट्रम होगा उसका नेम क्या है, लाइमन है। और ये अल्ट्रावायलेट होता है। अल्ट्रावायलेट बच्चों याद है ना आपको, हमने आपको रेंज बताई थी विजिबल लाइट की, कितनी थी, 400 टू 750 नैनोमीटर। और हमने बोला था इफ़ वेवलेंथ इससे कम है तो वो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट होगा, और इफ इससे ज़्यादा है तो क्या होगा, वो इंफ्रारेड होगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये आपका क्या है, अल्ट्रावायलेट है। ठीक है, अब इफ इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से सेकेंड ऑर्बिट में आए, थर्ड से सेकेंड में आए, फोर्थ से आए, फिफ्थ से आए, इन्फाइनाइट से आए, कहीं से भी आए, ये जो हमारा स्पेक्ट्रम मिलेगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन हाई से लो में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी एमिट करेगा। एनर्जी एमिट किस फॉर्म में करेगा, फोटोन की टर्म में। तो जब आप लाइट जो एमिट होगी उसको देखेंगे तो उसका कुछ कलर होगा। ठीक है, इस टाइम में उसका कुछ कलर होगा, ये है हमारा विजिबल लाइट आएगी यहाँ पे। ठीक है, और इस स्पेक्ट्रम का नाम क्या लिखा हमने, बाल्मर। ठीक है, सेम इफ हायर से थर्ड में आए, फोर्थ से आ जाए, फिफ्थ से आ जाए, सिक्स से आ जाए, इन्फाइनाइट से आ जाए, इसको हम बोलते हैं पास्चन। और ये आपका इंफ्रारेड होगा। ठीक है, थर्ड में आया तो नेम क्या है, पास्चन। सेम इफ आपका फोर्थ ऑर्बिट में आए इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी से लेवल से कहाँ आए, फोर्थ ऑर्बिट में आए, तो इसका नाम है ब्रैकेट। ठीक है, और इफ इसके बाद फिफ्थ एनर्जी लेवल में आए, सिक्स से फिफ्थ में आ जाए, चाहे इनफाइनाइट से फिफ्थ में आ जाए, तो इस एनर्जी, ये जो हमारा स्पेक्ट्रम होगा इसको हम बोलते हैं फुंड। इसको हम क्या बोलते हैं, फुंड। ठीक है, तो इसमें आप समझिए, इफ मेरे से कोई बोलता है फर्स्ट लाइमन सीरीज, इस चीज़ को समझना जरूरी है, फर्स्ट लाइमन सीरीज। तो फर्स्ट लाइमन सीरीज का मीन्स क्या है, लाइमन सीरीज का मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा कौन से सेल में, इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में आएगा आपके, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। और फर्स्ट सीरीज मतलब जस्ट ऊपर से आएगा, तो कहाँ से आएगा, सेकेंड से फर्स्ट में आएगा। ठीक है, इफ हमसे कोई बोलता थर्ड लाइमन सीरीज या थर्ड लाइमन स्पेक्ट्रम, तो लाइमन का मीन्स कहाँ पे आएगा, फर्स्ट में आएगा। थर्ड मीन्स फर्स्ट तो हो गया सेकंड से, सेकंड क्या हो गया, थर्ड से फर्स्ट, और थर्ड हुआ फोर्थ से फर्स्ट। तो हमने रूल बना लिया, इफ मेरे से अब कोई पूछता कि फोर्थ बाल्मर सीरीज, तो मैं इसको कैसे सोचता हूं, मैं बोलूंगा बाल्मर सीरीज का मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहिए, हमारे सेकेंड ऑर्बिट में आना चाहिए। ठीक है, और फोर्थ का मतलब इतना ही आप इस साइड में ऐड कर दीजिए, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, आपका 6 से सेकेंड ऑर्बिट में मूव करेगा। इफ आपको कोई बोले सेकेंड बाल्मर सीरीज, तो सेकेंड बाल्मर सीरीज का मतलब क्या है, बाल्मर सीरीज का मीन्स क्या है, कौन से ऑर्बिट में आएगा इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में आएगा, और ये सेकेंड है मतलब 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। इफ आपसे कोई पूछे सेकेंड पास्चन सीरीज, सेकेंड पास्चन सीरीज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, पास्चन का मीन्स क्या था, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में आना चाहिए, आपके थर्ड ऑर्बिट में आना चाहिए, और सेकेंड का मतलब 3 + 2 5, मीन्स फिफ्थ ऑर्बिट से थर्ड में आएगा। पास्चन मीन्स क्या है, थर्ड में आना चाहिए। और ये किस रेंज में आएगा, आपका इंफ्रारेड में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे ये 750 नैनोमीटर से ज़्यादा होगी। अब ये काम कहाँ आएंगे, ये काम तब आएंगे जब क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन व्हेन फोटोन ऑफ सेकेंड बाल्मर सीरीज। तो आप क्या कैसे सोल्व करेंगे, 1/λ = RH 1/, 1 / 2 × 10⁻⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴ × 10⁻⁴
हमने बोला था ना पहले कौन सा नंबर रखना है आपको, छोटा नंबर रखना है। सपोज सेकंड सीरीज का बोला था तो आपको पहले यहाँ पे 2² माइनस 1/4², ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया है कि वेवलेंथ फाइंड करो किसकी, सेकेंड लाइमन सीरीज की। तो आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट क्या करेंगे, आप फर्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव किया। लाइमन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, फर्स्ट सेल में, और 2 है ना, सेकेंड मीन्स 2 + 1 3, थर्ड से फर्स्ट में आएगा। तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, 1/λ इक्वल टू RH 1/n1² माइनस 3²। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी। इफ फ्रीक्वेंसी पूछता है तो आप क्या कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू C/λ। तो आप यहाँ पुट कर देंगे लेमडा की वैल्यू, तो आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो बच्चों हमने एनर्जी का फॉर्मूला जूल में देख लिया ना, ऑर्बिट की। सेम हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी है। उसको भी आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, -13.6 n² Z इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। और इफ आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली आप क्या कर दीजिए, ई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ई क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19। और इफ आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ई से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल इफ आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपको वैल्यू जूल में चाहिए, तो आप बस इस ई की वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ये आंसर हो गया आपका। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.